स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल स्क्रैच माइंड में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को 17 मार्च 2021 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों को मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में अमेरिका के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति हुई है, तो आप लोगों को बताना है कि अमेरिका के अटॉर्नी जनरल अभी हाल ही में किसे बनाया गया है। तो अमेरिका के जो अटॉर्नी जनरल हैं उनका नाम है मैरिक गारलैंड। यहाँ पर दोस्तों मैरिज लिख दिया गया है, वास्तव में ये है मैरिक गारलैंड अमेरिका के अटॉर्नी जनरल के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, तो भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल है। अगर पूछ लिया जाए आप लोगों से कि अटॉर्नी जनरल होते कौन है, इनका काम क्या है। अटॉर्नी जनरल अगर भारत की बात करूं तो भारत सरकार के प्रमुख कानूनी सलाहकार के रूप में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति होती है, जिनका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 76(1) में किया गया है। दोस्तों तो इसे भी याद रखिएगा, अटॉर्नी जनरल का जिक्र संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है, 76(1) के अनुच्छेद में किया गया है। तो अभी हाल ही में अटॉर्नी जनरल बनाए गए हैं मैरिक गारलैंड अमेरिका के। तो अमेरिका के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। अमेरिका को हम लोग इंग्लिश में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं, जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की करेंसी की बात करूं तो अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर है और अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है राष्ट्रपति की। तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। तो उपराष्ट्रपति की बात करूं तो जो कमला हैरिस हैं भारतीय मूल की महिला हैं और रक्षा मंत्री की नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है, जिनका नाम है लॉयड ऑस्टिन। तो इतनी जानकारी आप लोगों को अमेरिका के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो आप लोगों को बताना है कि नमक चावल महोत्सव का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है। तो नमक चावल महोत्सव का आयोजन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी ने स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और किसानों के आय को दुगुना करने के लिए, अवसर पैदा करने के लिए काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया है। और इस महोत्सव में शामिल होने वाले लोग काला नमक चावल से बने व्यंजनों का स्वाद भी ले सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने सिद्धार्थनगर जिले में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश के बारे में भी बता देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा एक सुंदर शहर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो कि बीजेपी पार्टी के फायर ब्रांड के नेता हैं। गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल जी हैं। इसके साथ साथ इन्हें मध्य प्रदेश का भी एडिशनल चार्ज दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर जी। अब उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 सीटें हैं, जो कि सबसे बड़ी लोकसभा है उत्तर प्रदेश की। अगर राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा में भी सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में ही हैं। और विधानसभा की बात करूं तो विधानसभा में 404 सीटें हैं। अब कुछ और महोत्सव के नाम मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जैसे अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया है और यह आयोजन भारत के हरियाणा राज्य में किया गया है। टिहरी झील महोत्सव का आयोजन अभी हाल ही में किया गया है उत्तराखंड राज्य में। मांडू महोत्सव की बात करूँ तो मांडू महोत्सव का आयोजन भारत के मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में डगमारा मल्टीपर्पस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को किस राज्य में बनाया जाएगा। तो अभी हाल ही में डगमारा मल्टीपर्पस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भारत के बिहार राज्य में बनाया जाएगा दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो जो डगमारा मल्टीपर्पस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इसे बिहार के कोसी नदी पर बनाया जाएगा। तो ये जो डगमारा मल्टीपर्पस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इसे कौन से नदी पर बनाया जाएगा, बिहार के कोसी नदी पर बनाया जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर बिहार का बात हुआ है तो बिहार के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। बिहार की राजधानी पटना है और बिहार के मुख्यमंत्री की बात करूँ तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। बिहार के गवर्नर फागू चौहान हैं। अब बिहार की लोकसभा सीट की बात कर लेता हूँ तो बिहार की लोकसभा में मात्र 40 सीटें हैं। विधानसभा की बात करूं तो विधानसभा में केवल 16 सीटें हैं।
राज्यसभा में 16 सीटें हैं और विधानसभा की बात करूं तो विधानसभा में 243 सीटें हैं। लोकसभा में 40, राज्यसभा में 16, विधानसभा में 243 सीटें हैं। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए दोस्तों टिहरी बांध कौन से नदी पर स्थित है, तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध की बात की जाए तो हीराकुंड बांध भी महानदी पर स्थित है। बगलिहार बांध की बात करूं तो बगलिहार बांध स्थित है चेनाब नदी पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभी हाल ही में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अभी हाल ही में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष बने हैं सुशील कुमार जी, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो ओलंपिक में 2 बार के पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को भारतीय स्कूल खेल महासंघ यानी कि SGFI का फिर से अध्यक्ष चुना गया है। अब दोस्तों SGFI के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्कूल खेल महासंघ और इंग्लिश में बोलते हैं स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसके अध्यक्ष अभी हाल ही में सुशील कुमार जी बनाए गए हैं। मुख्यालय की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में। और कुछ खेल संगठन है दोस्तों जिनके अध्यक्ष के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है, ग्रेग बर्कले हैं। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी कि फीफा के अध्यक्ष कौन है, जियानी इन्फेंटिनो। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी कि BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली जी हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC के अध्यक्ष थॉमस बाच बने हैं अभी हाल ही में। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तलवारबाज कौन बन गई हैं, तो अभी हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की शेरनी तलवारबाज बन गई है, जिसका नाम है भवानी देवी। तो भारतीय तलवारबाज भवानी देवी ने जापान के टोक्यो में होने वाले ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है दोस्तों, और वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाज महिला बन गई हैं। दोस्तों IOC की बात करूं तो IOC का पूरा नाम है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। स्थापना की बात करूं तो 23 जून 1894 ईस्वी में। मुख्यालय कहां पर है, स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में। अध्यक्ष कौन है, थॉमस बाच। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में वनडे क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं, तो ऐसा करने वाली मिताली राज बन गई हैं, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। मिताली राज अभी हाल ही में भारतीय महिला टीम की कप्तान हैं। वनडे क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर मिताली राज बन गई हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर भी मिताली राज ही हैं। अब दोस्तों अगर क्रिकेट की बात करूं तो पूरे इंडिया में क्रिकेट को रेगुलेट करता है BCCI, जिसका पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसे हिंदी में बोलते हैं भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। स्थापना की बात करूं तो BCCI की स्थापना 1928 ईस्वी में हुआ था। मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में। अध्यक्ष की बात करूं तो अध्यक्ष है सौरव गांगुली जी, सचिव हैं जय शाह। पुरुष क्रिकेट टीम की बात करूं तो पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं रवि शास्त्री जी। महिला क्रिकेट टीम की कोच की बात करूं तो महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं WB रमन। अगला प्रश्न है, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2021 को किस टीम ने जीत लिया है, तो अभी हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2021 को मुंबई ने जीत लिया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है। मुंबई ने उत्तर प्रदेश को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2021 पर कब्जा कर लिया है। तमिलनाडु की टीम ने सबसे अधिक 5 बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है, तो आप लोग याद रखिएगा, जबकि कर्नाटक के बाद मुंबई 4 बार विजेता टीम बन चुकी है। अब दोस्तों मैं क्रिकेट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में बता देता हूं आप लोगों को। अगर पूछ लिया जाए क्रिकेट का जन्म कहां पर हुआ, तो क्रिकेट का जन्म इंग्लैंड में हुआ। क्रिकेट खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं। विश्व में क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो कि अहमदाबाद शहर में है। क्रिकेट के विभिन्न ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, SH कप, CK नायडू ट्रॉफी, देशधर ट्रॉफी, दिलीप कुमार ट्रॉफी, GD
बिरला ट्रॉफी, ये सारे के सारे ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड हैं दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। तो जो विजय हजारे ट्रॉफी है कौन से खेल से रिलेट करता है? क्रिकेट से रिलेट करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया गया है दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। उपभोक्ता होते क्या है? उपभोक्ता को मैं आप लोगों के सामने डिफाइन कर देता हूँ। उपभोक्ता वह है जो अपनी ज़रूरत के लिए उत्पाद खरीदता है और उसका उपभोग भी करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उपभोक्ता। प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को उपभोक्ताओं के अधिकारों और उनके आवश्यकताओं के बारे में जागरूक फैलाने के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल मनाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 की थीम क्या है, तो थीम है टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभी हाल ही में सबसे अधिक 28 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली महिला सिंगर कौन बन गई हैं? तो अभी हाल ही में सबसे अधिक 28 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली अमेरिका के बियांगे बन गई हैं, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो बियांगे अमेरिका देश की सिंगर हैं, जिन्होंने अमेरिकी सिंगर बियॉन्से ने 63वें ग्रैमी समारोह में इतिहास रच दिया। बियॉन्से ग्रैमी पुरस्कार के इतिहास में 28 फरवरी जीतने वाली पहली महिला सिंगर बन गई हैं। बियॉन्से ने अमेरिकी सिंगर एलिसन क्रूज का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भांजी इनकम्प्लीट लिव्स ऑफ कंप्लीट वोमेन पुस्तक लॉन्च हुई है, तो आप लोगों को बताना कि यह पुस्तक किसने लिखी है। तो ये जो पुस्तक लॉन्च हुई है बांझ इनकम्प्लीट लिव्स ऑफ कंप्लीट वोमेन पुस्तक लिखी गई है सुष्मिता मुखर्जी के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों, अगर इस प्रश्न का आंसर पता है आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रश्न है, अभी हाल ही में इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये रहा आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ रही तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो।